बट वेलकम बैक टू माय चैनल माय लवली यूट्यूब पीपल, फ्रेंड्स और फैमिली। आज है 8 सितंबर और फाइनली टेक्निकली कल यानी गणेश चतुर्थी के दिन हमने अपनी न्यू टॉय बोलेंगे वो फाइनली ले लिया है। आई सोल्ड माय सुजुकी जिक्सर SF आफ्टर लॉन्ग 9 इयर्स। आई मीन लॉन्ग 9 इयर्स, 70,000 प्लस किलोमीटर मैंने इसको चलाने के बाद अब फाइनली टाइम आ गया था कि इसको बेचना था। 2 रीजन थे बेचने का। बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सबसे पहला रीजन ये था कि एक मुझे लॉन्ग टूरिंग करते टाइम वो बहुत तकलीफ देती है। तकलीफ इन सेंस मेरे बॉडी में, मतलब वो जो पोस्चर है टुवर्ड मोर स्पोर्टिव एग्रेसिव है, लेकिन जितना भी है उसमें ये होता था कि लॉन्ग राइड जब ऑफ रोड जाता था तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो वो एक रीजन था। और दूसरा रीजन था कि बहुत टाइम से अपग्रेड करने का सोच रहे थे। फाइनली अब वो टाइम आ गया कि वी अपग्रेडेड टू द न्यू बीस्ट। तो हाल फिलहाल में इसी दौरान मैंने बहुत सारी बाइक किया था। टेक्निकली मेरा बजट कुछ ऐसा था कि 2.5 लाख के अराउंड में कुछ अच्छी सिटी प्लस एडवेंचर या स्पोर्टी टूरर मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। आप बोलोगे कि इसमें बहुत सारी बाइक आती है। यस, 2024 में आज के दिन ऐसी 2.5 सेगमेंट में बहुत अच्छे सेगमेंट में बाइक है। हीरो एक्सपल्स रैली प्रो आती है, KTM 250 एडवेंचर आती है, डोमिनार 250 आती है, बाद में XYZ ट्रायम्फ तक की भी लाइन है ये लिस्ट में। तो 2.5 लाख के अराउंड में ये सब बाइक को छोड़ के व्हाई यू अगेन शिफ्ट इन सुजुकी के बहुत सारे रीजन है। तो गाइस डू कमेंट डाउन बिलो कैसा लग रहा है न्यू मोटो ब्लॉगिंग एंगल पे। जितने भी प्लास्टिक थे कल, इसके ऊपर प्लास्टिक था, इसके ऊपर इंडिकेटर के ऊपर प्लास्टिक था, सीट के ऊपर प्लास्टिक था, सब फाड़ दिया। सिर्फ ये प्लास्टिक आप लोगों के दिखाने के लिए रखा हो कि हाँ मैंने कल ही परचेस किया हो। अब ये प्लास्टिक और रिबिन हटाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा नए जैसा कुछ फील आना चाहिए। दिस इज प्रॉपर सिटी टूरर। हमारी जो नीड थी जैसे कि एक प्रॉपर सिटी टूरर हो, बाइक छोटे मोटे ऑफ रोड के पैच ये आराम से ले ले, इकोनॉमिकल भी हो, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आई एम प्लानिंग अ लॉन्ग राइड तो फ्यूल थोड़ा कम में खर्चा हो, पावर भी ठीक ठाक मिले। तो ये बाइक को परफेक्ट जितने भी चेकलिस्ट के अंदर थे वो सब ये पूरी करती है। That's why I chose this। अगर आप लोगों को भी 2.5 लाख के अराउंड कुछ बाइक लेनी है मार्केट में सबसे बेस्ट अगर ऑफरोडिंग एडवेंचर बाइक आपको मैं बोलूँ तो है एकदम बजट फ्रेंडली और एकदम मस्त प्योर ऑफरोडिंग ब्रीड है और बजट फ्रेंडली है, वो है एक्सपल्स रैली प्रो। लेकिन उसको कुछ कॉन्स है जो शायद से मेरे लिए काम के नहीं है। सबसे पहला कॉन्स, उसको एज अ सिटी बाइक कंसीडर मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरी हाइट है 5.10। तो इस हाइट के अराउंड पे तो मैं आराम से टच कर लेता हूँ मेरे दोनों पैर, एज यू कैन सी हियर एंड हियर। लेकिन उसमें मेरे को एक पैर ही ऐसा टच होता है, दूसरे पैर मेरा टच नहीं हो पाता है। तो रैली प्रो उधर ही मैंने क्विट कर दिया। अगर मैं रैली प्रो रहता तो मैं जिक्सर नहीं बेचा क्योंकि जिक्सर को मैं सिटी के अंदर यूज करता था और रैली प्रो को मैं कभी ऐसा ऑफ रोड के लिए गए तो यूज करता था। लेकिन उसमें और एक चीज मुझे लगी जो मेरे लिए मुझे जरूरी थी, मुझे चाहिए थे ट्यूबलेस टायर जो कि रैली प्रो के अंदर नहीं है और वी स्टॉर्म के अंदर ट्यूबलेस टायर है। तो अगेन इसको एक 2 पॉइंट ऐसे ज्यादा मिल गए रैली प्रो से कंसिडर कर दो। प्राइस वाइज वो बहुत अच्छी थी। उसमें आई मीन वो बाइक को लेके मैं और खर्चा करके अपने प्रॉपर राइडिंग गियर में इन्वेस्ट कर सकता था। और जो एडवेंचर बाइक मांगती है दुनिया भर के झमेले जैसे क्रैश गार्ड लगाओ ये लगाओ, वो भी धीरे धीरे इसमें भी लगाना है। तो वो सब मेरे लिए बहुत अफोर्डेबल होता था। ये 2 चीज थी जो मेजरली मुझे इसमें ज्यादा दिखी। That's why I choose Wistrom 250 सेगमेंट के हिसाब से। और ये सुजुकी की ब्रांड है, सुजुकी की इंजन ज्यादा रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू हीरो 1 ईयर। तारीफ ज्यादा इसकी हो रही है बिकॉज अभी मैंने इसको सोच समझ के लिए। अगर आप बोलते थे रॉयल एनफील्ड में जाओ, रॉयल एनफील्ड 250 सेगमेंट की बाइक ही निकाल रहा है, थोड़ा बजट को एक्सीड करना पड़ता था। प्लस पर्सनली आई फील अच्छी तो है लेकिन ज्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल नहीं है। आई मीन मेरे को इसमें आराम से 35 का माइलेज मिलेगा। रॉयल एनफील्ड में वही 30 या 28 का माइलेज मिलेगा सिटी और हाईवे पे। वहाँ पे रॉयल एनफील्ड के पॉइंट कम हो जाते हैं अगर मैं हिमालयन लेने की ट्राई करता या फिर कोई 350 सेगमेंट की वहाँ पे ट्राई करता। तो ये पॉइंट यहाँ पे 2 और ऐड हो गए। अगेन वी स्ट्रॉन्ग वापस जीत गई। फिर मैंने सोचा था जैसे अपने व्लॉग में देखा था इसके पहले कि मैं ट्रायम्फ स्पीड लेने का सोचा था। स्पीड में एक इशू था, स्पीड गाड़ी बहुत अच्छी है, 40 bhp की पावर इससे ज्यादा पावरफुल है, पिकअप अच्छा है। लेकिन मुझे वो बाइक थोड़ी लेंथ और हाइट वाइज मतलब उसके टायर थोड़े छोटे लगे और मैं थोड़ा बल्की टाइप दिखा तो उसमें वो गाड़ी मेरे पास सूट नहीं कर रही थी। आई मीन थोड़ी छोटी लग रही थी। ट्रायम्फ का मेंटेनेंस एज यू कैन सी मेंटेनेंस ट्रायम्फ का बहुत हाई है बिकॉज अगर बाइक के पीछे खर्चा करते रहे तो बाकी के काम कब करे। ये सब थे इसके प्लस पॉइंट जहाँ पे ये जीती। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। इसमें स्विचेबल ABS नहीं है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। स्विचेबल ABS करता क्या है अगर किसको नहीं पता है तो गाड़ी के टायर को हिट होने से बचाता है। अगर जैसे मैंने अभी ब्रेक मारा, हिट ही नहीं मार रहा है मेरा टायर। स्विचेबल ABS होने के कारण अगर मैं इस बाइक को प्रॉपर ऑफ रोड करने लेके जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे टाइम अपने को लगता है कि पूरा व्हील लॉक हो जाए। अगर वो व्हील ABS ऑन रहेगा तो व्हील लॉक नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि आप खाई साइड में इमेजिन करो अगर ब्रेक आपका व्हील लॉक ही नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी डायरेक्ट खाई के नीचे। इट्स वेरी रिस्की। अब 2 चीज करना है। सबसे पहली चीज मुझे इसके अंदर एक्सेसरीज में लगाना है वो है इधर शूज, बिकॉज मेरा व्हाइट शूज है और लेदर शूज भी होते हैं तो उसके से विदाउट शूज के थोड़ा हार्ड पड़ता है शूज के ऊपर, फिर शूज के ऊपर निशान आते हैं तो वो चेंज करना है। टॉर्क आपको सबसे बेस्ट चेक करना है ना तो कोई भी बाइक लो तो टॉर्क कैसा चेक करना है लेट मी शो यू। देखो सेकंड गियर पे भी 25 पे चल रही है, थर्ड गियर पे भी चल रही है, फोर्थ गियर पे भी 30 पे चल रही है, फिफ्थ गियर पे भी 32 पे चल रही है। कितना अच्छा इसका इंजन बना है। यही खास बात होती है कि आपकी गाड़ी ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा टॉर्क रहेगा तो और ज्यादा आप इस पे वेट उठा सकते हो। अगर KTM लेने जाऊंगा तो KTM पे मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। लो गियर पे KTM गाड़ी धक 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 करती है, मतलब ज्यादा स्टॉलिंग का चांसेस है। तो ज्यादा स्टॉलिंग मतलब ज्यादा इरिटेशन और
भैया और इस अख्तर भाई 76 राइडर, अगर आपको कोई भी चीज़ लेना है तो यही से लेना। सॉक्स डालेंगे और यहाँ पे साइड स्टैंड एक्सटेंडेड डालेंगे क्योंकि इसके अंदर मेन स्टैंड कंपनी ने दिया नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा करके लगाना पड़ेगा। तो एक वो देखते हैं, ये 2 चीज़ डाल देते हैं। डन विद गियर सॉक्स और ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर। होता कुछ नहीं इससे, बट ये थोड़ा दिखने में कूल लगता है। एंड लास्ट थिंग, ये चीज़ों को हटाना है। वाई आई विल प्रमोट कोई शोरूम की ब्रांड को, तो यहाँ से मैंने लिया था। अब यहाँ पे इसको ब्लैक स्ट्रिप मार के यहाँ पे RS ब्लॉक लिखेंगे और सेम गोज टू यहाँ पे। ओके, तो फाइनली डन विद दी जितने भी काम है। अब जाके गाड़ी पूरी है। अब ये सोच रहा हूँ ये भी निकाल दूँ, क्योंकि ये निकालना ज़रूरी है। बिकॉज लेट्स सी थोड़े टाइम के बाद निकाल देते हैं। ये होता क्या है, अगर ज़्यादा गर्मी आई ना तो ये प्लास्टिक इसके ऊपर चिपक जाएगा और दाग छोड़ देगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, अगर मैं निकाल दूंगा तो और स्क्रैचेस भी आएंगे। तो